मां काली को लेकर की गई विवादित टिप्पणी के बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जानकारी के अनुसार उनके खिलाफ कई शिकायतें दर्ज हुई हैं। अकेले बंगाल में ही उनके खिलाफ 4 शिकायतें अब तक दर्ज हो चुकी हैं। महुआ मोइत्रा की विवादित टिप्पणी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन छेड़ दिया। बुधवार की शाम इस घटना के प्रतिवाद में कुल्टी न्यामतपुर मोड़ के समीप सड़क जाम कर बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में भाजपा के कुल्टी विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार, बीजेपी राज्य नेता निर्मल करमकार सहित कई अन्य नेतृत्व उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पथावरोध के बाद महुआ मोइत्रा के पुतले को भी जलाते हुए नारेबाजी कर अपना आक्रोश प्रकट किया। विरोध के कारण कुछ देर के लिए न्यामतपुर जीटी रोड पर जाम की स्थिति बन गई। खबर पाकर न्यामतपुर फाड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और आश्वासन देकर विरोध हटवाया। बीजेपी नेतृत्व ने कहा कि तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने काली मां को लेकर जो विवादित बयान दिया, उसके प्रतिवाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा पथावरोध कर महुआ मोइत्रा का पुतला दहन किया गया है। दरअसल भारतीय मूल की कनाडा में रहने वाली फिल्म मेकर लीला मणिमेकलाई ने मां काली डॉक्यूमेंट्री फिल्म में एक विवादित पोस्टर जारी किया था। इस मामले में नया मोड़ तब आया जब टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने एक टीवी कार्यक्रम में मां काली को शराब और मांस खाने वाली देवी बताया। टीएमसी सांसद ने कहा था कि उनकी नजर में मां काली देवी की यही मूर्त है। अब उनके बयान पर घमासान छिड़ गया है। भाजपा ने टीएमसी सांसद से माफी मांगने की मांग की है। उधर टीएमसी ने भी उनके बयान से पल्ला झाड़ा और उनके बयान को निजी बयान कह डाला। महुआ मित्र जे आपनार कृष्णनगरेर सांसद যেভাবে আমাদের মা তারা এবং মা কালী শক্তির উপাসককে অপমান করেছেন তার প্রতিবাদ জানাবার জন্যই আমরা আজ পথে নেমেছি এবং আমি এই তৃণমূলের তুষ্টিকরণ রাজনীতিকে ধিক্কার জানাই এবং সমস্ত নেতাকে তৃণমূলের আমরা অনুরোধ করছি যে আপনারা ক্ষান্ত হন হিন্দুদের এইভাবে বিদ্বেষ ছড়ানোর থেকে, না হলে আমরা এই সরকার চলতে দেব না, এই স্টেট চলতে দেব না, দরকার হলে এলাকায় স্তব্ধ করে দেব। जामुड़िया क्षेत्र के एक निजी अस्पताल में नर्सों, डॉक्टरों और कर्मचारियों को गेट के अंदर बंद कर दिया गया अस्पताल बोर्ड समिति के सदस्यों के द्वारा। अस्पताल बोर्ड के अध्यक्ष पवन मंडिया ने कहा कि अस्पताल के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया गया था, इसलिए अस्पतालों और नर्सों को मरीज के इलाज और भर्ती करने से मना किया गया था। लेकिन उन्होंने बोर्ड की बात नहीं मानी और मरीजों का प्रवेश लिया। यदि किसी तरह की कोई दुर्घटना हो जाती है तो इस मामले की जिम्मेदारी बोर्ड के खिलाफ होगी। दूसरी तरफ नर्स ने कहा कि अस्पताल का गेट अचानक बंद कर दिया गया था, जिससे मरीजों के साथ वहां मौजूद स्थानीय लोगों को भी काफी परेशानियां हुई। एक कर्मचारी ने कहा कि अस्पताल बोर्ड कमेटी के सदस्यों द्वारा इस अस्पताल को बंद कराने के लिए पहले भी षड्यंत्र किया जा चुका है, जिसकी लिखित शिकायत जामुड़िया थाना पुलिस को दी गई है। लेकिन अस्पताल को बंद कराने का विरोध नहीं करने के लिए भी उन्हें धमकी दी गई थी। इस तरह से 15 लोगों को बंद कर देने से इलाज की उम्मीद से यहाँ पहुँचे मरीजों के लिए परेशानियां बढ़ जाएंगी। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। हठात করে এসে আমাদেরকে বলছে তোমরা বাইরে যাও, তো আমরা বাইরে না জানাকালে আমরা ভিতরে থাকাতে ওরা তালা মেরে চলে যায়। মানে কারা? ওই পবন মুডিয়া আছে, ওই লাগিয়েছে। তারা কি কারণে লাগিয়েছে? চিত্তদার আমাদেরকে খালি করতে বলছে হাসপাতাল। কেন? কেন কেন মানে আমাদের নার্সিংয়ে একটু ঝামেলা চলছে, ওদের লাইসেন্স নেই। হ্যাঁ, সে কারণগুলো তো আমরা জানি না। আমরা ডিউটি আসছি, ডিউটি করে বাড়ি যাই। এখন হসপিটালে কোনো রোগী আছে নাকি? রোগী ছিল, এখন নেই। মানে বন্ধ করে দিয়েছে, পেশেন্ট ভর্তি শুধু আউটডোর নিতে বলেছে, পেশেন্ট ভর্তি একদম আউটডোর বন্ধ করে দেবে। আর ফ্যাক্টরি পেশেন্ট আসবে সব এই ড্রেসিং টেসিং করতে, এখন কী করে দিতে হবে? তা বললো মেডিসিন তো খোলা থাকে, আমাদের ওষুধপত্র আছে, ওরা কিছু করতে দিল না, বলছে না সব দিক বন্ধ থাকে। আমি এই ব্যাপারটার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত নই, আমি এখানে পেশেন্ট দেখতে আসছি, নিজের চেম্বারে ছিলাম, জানি না ব্যাপারটা। এখন তো আপনি তালাবন্দি রয়েছেন? হ্যাঁ, সেটা আমি এখনই দেখছি আমি তালাবন্দি রয়েছি। মানে কি কারণে তালাবন্দি আছেন সেটা জানেন আপনি? হ্যাঁ। আপনি ভিতর কখন থেকে বন্ধ আছেন এখানে? আমি যে তালাবন্দি আছে সেইটা তো আমি জানি না। লাইসেন্সটা দেন, তাহলে রিনিউ করিয়ে দিই, ঠিক আছে? তো এরা তোমার যখন বলে যে লাইসেন্স রিনিউ করে দাও, তখন ওরা বলছে কি 7 দিনের আমি টাইম দিচ্ছি, তোমরা বেরিয়ে যাও, ঠিক আছে? তো সেই কথা আমরা তো জানি না যে লাইসেন্স নেই, তো আমরা জানি যে লাইসেন্স তাহলে বলছে রিনিউ নেই, তোমরা ঠিক আছে রিনিউ করিয়ে দিই, তখন বলছি তোমরা বেরিয়ে যাও। আর দিনের পথে আমরা থানাতেও দিয়েছি, তো আমাদেরকে তো কমসে কম 6 মাস টাইম দিতে হবে। আচ্ছা, এই যে আপনাকে হাঁটাকে বললো বেরিয়ে যেতে, কোনো কিছু আপনাকে দেখে আগে সময় দিয়েছিল? না, কিছু সময় দেওয়া হয়নি। আচ্ছা, হঠাৎ বলছে 2-3 দিন আগে যে তোমাদেরকে খালি করে দিতে হবে। কারা বলছে? এই আপনার সুচিত্র ব্যানার্জি, পবন মান্ডিয়া আর লাইন্সের যারা মেম্বার আছে
কেন কেন এটা এটা কারণ কেন হচ্ছে? ওদের বলছে আমাদের লাইসেন্স রেনু নেই। এটা নিয়ে কাউকে আপনি জানিয়েছিলেন? হ্যাঁ, আমরা প্রশাসনকে জানিয়েছি, 29 তারিখে দিয়ে দিয়েছি, কিন্তু প্রশাসন একবারও এখন আসেনি। राज्य सरकार की स्वास्थ्य साथी योजना के तहत पश्चिम बंगाल की जनता 5 लाख तक का इलाज निजी नर्सिंग होम या सरकारी अस्पताल में करवा सकते हैं। ममता बनर्जी ने राज्य के उन लोगों के लिए इस योजना को लागू किया जो गरीबी और अभाव के कारण उचित इलाज नहीं करवा पाते थे। लेकिन कई मरीजों की शिकायत थी कि स्वास्थ्य साथी कार्ड को लेकर जब कोई मरीज इलाज करवाने के लिए निजी नर्सिंग होम जाते थे तो नर्सिंग होम के द्वारा उन्हें बेड न होने या डॉक्टर उपलब्ध नहीं होने का बहाना बनाकर टाल दिया जाता था। ये शिकायत राज्य सरकार तक पहुँचे और मुख्यमंत्री द्वारा ये स्पष्ट रूप से घोषणा किया गया कि यदि कोई अस्पताल स्वास्थ्य साथी कार्ड पर इलाज नहीं करे तो उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाए। इस घोषणा के बाद लोगों की समस्याओं को देखते हुए जिला प्रशासक एस अरुण प्रसाद, एडीडीए के चेयरमैन सहरानीगंज के विधायक तापस बनर्जी, पांडेश्वर के विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, घोषित उपमेयर वसीमुल्लाह एवं अन्य आला अधिकारियों के बीच एक बैठक हुई और इस संबंध में चर्चा की गई। बैठक में विभिन्न निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया। जिला प्रशासक एस अरुण प्रसाद ने कहा कि यदि कोई नर्सिंग होम या अस्पताल प्रबंधन स्वास्थ्य साथी कार्ड धारक मरीज के साथ गलत तरीके से पेश आता है तो इसकी सूचना जिला शासक कार्यालय को दी जाए, उनकी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। খুব কষ্ট হয় তাই শেয়ার করছি আপনাদের সঙ্গে। তার সঙ্গে এমন ব্যবহার করা হয়, হ্যাঁ, যেটা খুব অপমানজনক ব্যবহার। তারপরে যেটা আমার ডেপুটি মেয়র সাহেব বলছিলেন, আমরা ফোন করলাম, হয়তো বললেন যে প্রথমত বললেন যে ইয়ে নেই, বেড নেই, আমার সব বেড ফুল, মানে গোটাটাই স্বাস্থ্য ভরে আছে। হ্যাঁ, তো আমরা হয়তো ফোন করলাম, তখন আমাদের উপর দয়া টয়া করে ভর্তি করবেন। ভর্তি যদি করবেন তখন ওর কোনো চেয়ে যা ছিল বললো আপনাকে 47,000 টাকার টেস্ট করতে হবে। একটার পর টেস্ট লিখে দিলেন। টেস্ট লেখার পর যদি বুঝলেন কেসটা কদিন রাখা যাবে, ওরা ঠিক আছে আপনাকে আমরা ডেকে নেবো। এবারেও তো গেল, আবার দ্বিতীয়বার ওকে আবার ওখানে ঢোকার জন্য আবার এর পায়ে ধরতে হবে, ওর পায়ে ধরতে হবে। भारतीय जनता पार्टी आसनसोल मंडल 2 के द्वारा बुधवार को जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 121वीं जयंती मनाई गई। भाजपा नेता शंकर चौधरी, ब्रिकू ठाकुर, जयकिशन ठाकुर समेत कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने जीटी रोड स्थित भाजपा कार्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। बता दें कि भाजपा की ओर से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि से लेकर उनके जन्म दिवस तक सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत विविध सेवा कार्यक्रम भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा किए जा रहे हैं। बुधवार को भी आसनसोल जिला अस्पताल में लगभग 550 मरीजों के बीच फल वितरण किया गया। शेरोदिल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आज 121वां जन्मदिन था। ये जन्मदिन हम लोग भारतीय जनता पार्टी आसनसोल कार्यालय एवं मंडल 2 एवं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सोशल ऑर्गेनाइजेशन की ओर से ये कार्यक्रम कर रहे हैं और इस कार्यक्रम के बाद भारतीय जनता पार्टी आसनसोल की ओर से हम लोग हॉस्पिटल में जाएंगे एवं हॉस्पिटल कृतिपक्ष से हम लोगों ने बात की है। 550 पेशेंट आज उपस्थित हैं और सारे पेशेंटों के बीच हम लोग सेवा सप्ताह के माध्यम से हम लोग उन लोगों को फल वितरण करेंगे। उधर कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के न्यामतपुर स्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई गई। इस मौके पर पार्टी कार्यालय के सामने भारतीय जनता पार्टी का झंडोत्तोलन किया गया और राहगीरों को मिठाइयां खिलाकर उनका मुंह मीठा करवाया गया। इस उपलक्ष्य पर कुल्टी विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार, विवेकानंद भट्टाचार्य, अभिजीत आचार्य सहित कई भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। পশ্চিম বাংলার সৃষ্টিকর্তা কাশ্মীরের আইনের যে দুটা প্রধান, দুটা বিধান, দুটা নিশান ছিল, তাকে ভেঙে একটা নিশান, একটা প্রধান, একটা নিশান করার জন্য যে আত্মবলিদান দিলেন, সেটা আজকে সাক্ষাৎকার হয়েছে। সেটা আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সেটা করতে পেরেছেন। আজকে কাশ্মীর স্বতন্ত্র একটা রাজ্যের মতন রাজ্য আছে। আর পশ্চিমবাংলা যেখানে আমরা বসবাস করছি, এই পশ্চিম বাংলার সৃষ্টিকর্তা ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি ডাইরেক্ট অ্যাকশন যখন চলছিল, সেই সময় পশ্চিম বাংলাকে বাঁচাবার জন্য শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি এই পশ্চিম বাংলাকে সৃষ্টি করলেন। अगर आप एक जैसा खाना खाकर बोर हो चुके हो और आपको वैरायटी ऑफ फूड चाहिए तो फिर आज ही आएं दी पेप्री। यहाँ आपको इंडियन, चाइनीज में हर तरह के डिशेस का टेस्ट मिलेगा। If you are a foodie and want to spend some time with your friends and family, then welcome to the Pepri. You can also order from Zomato and Swiggy at home. The Pepri, ground floor of Central Mall, opposite Big Bazaar, Asansol.
यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल।